हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम शुरू करेंगे यूनिट 5 अपनी इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की। तो आज हमारे टॉपिक क्या होगा ये कवर करेंगे। अब हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है हमारा, पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्या है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती क्या है वैसे बेसिकली हमारी। तो पहले देखो वर्ड से समझते हैं हम, पहले वर्ड को तोड़ तोड़ के समझते हैं ये होती क्या है। ठीक है, आयंस का मतलब क्या होता है, आयंस होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र करना। जैसे कि ये चीज़ किसी से हमने पेन ली, इसके बदले में दूसरी पेन उसने हमें दी, वही होता है हमारा एक्सचेंज। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है हमारा, क्रोमेटो मतलब क्या होता है, कलर होता है। ग्राफी मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो डेफिनेशन कितनी ईजी है। Ion exchange chromatography is defined as the process that allow the separation of ions and polar molecules based on their affinity to the exchanger। मतलब कि क्या होता है हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम आइंस को और पोलर मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करते हैं उसकी एफिनिटी के बेसिस पे। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ईजी है ये। This technique can be used for any kind of charged molecule including charged proteins, nucleides, amino acids, पेप्टाइड्स। इसमें क्या है, हम किसी भी तरह के चार्ज मॉलिक्यूल को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। या तो वो प्रोटीन हो सकती हैं, न्यूक्लियोइड्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, पेप्टाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल क्या बोलता है, It is based on the exchange of ion between the ions present in the solution and these present in the ion exchange resin। मतलब कि ये किस पे बेस्ड होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन पे बेस्ड होता है जो सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। और ये किस में, रेजिन का मतलब क्या, रेजिन का मतलब यहाँ पे क्या है, जिसमें बहुत ज़्यादा आइंस प्रेजेंट होते हैं वही होता है हमारा रेजिन का मतलब। ठीक है, अब चलो हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, classification, it is basically classified into two types, cation exchange and anion exchange। cation exchange क्या होता है हमारा, it is carried out with buffer having pH between 4 to 7। मतलब कि cation exchange कितने पे वर्क करेगा हमारा, जिसका बफर होगा pH 4 से लेके 7 तक, मतलब कि एसिडिक बफर होगा उस पर वर्क करेगा। अब इसकी वो क्या है, द सॉलिड सपोर्ट विद डिजायर फंक्शनल ग्रुप इज प्रिपेयर्ड विद वेरियस काइंड्स ऑफ बीड्स डिफरेंटिंग इन टू द फ्लो रेट एंड स्टेबिलिटी एंड द बाइंडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे। ठीक है, एनाइन एक्सचेंज क्या होता है, सेपरेशन ऑफ आइंस एनाइन यूजिंग एनाइन एक्सचेंज रेजिन कैन बी कैरीड आउट। द एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज कैरीड आउट द बफर हैविंग पीएच बिटवीन। इसमें पीएच क्या होता है, 7 से लेके 10 तक का होता है। इसका बेसिक बफर होता है एनाइन एक्सचेंज का, और कैटाइन एक्सचेंज का एसिडिक बफर होता है। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द आयन एक्सचेंज रेजिन अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने टाइप में क्लासिफाइड है, 4 टाइप में क्लासिफाइड है। स्ट्रॉन्ग कैटाइन एक्सचेंज रेजिन, वीक कैटाइन एक्सचेंज रेजिन, स्ट्रॉन्ग एनाइन एक्सचेंज रेजिन, वीक एनाइन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, अब देखो हमने देख लिया अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू सोर्स के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं हमारे, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल क्या होते हैं, नेचुरल में भी हमारे कैटाइन एनाइन होते हैं। कैटाइन में क्या आता है हमारे, जियोलाइट्स, क्ले, एनाइन में डोलोमाइट्स। ठीक है, सिंथेटिक बफर में क्या है, सिंथेटिक बफर का बेसिकली क्लासिफिकेशन, नेचर, पीएच, एप्लीकेशन ये पूरा दे रखा है, बहुत इजी वे में दे रखा है। देखो कैटाइन स्ट्रॉन्ग होगा तो सल्फोनेट पॉलीस्टाइरीन, जिसका पीएच 1 से लेके 14 तक होगा। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ काम आता है, वो इनऑर्गेनिक सेपरेशन में, पेप्टाइड में, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, अगर जब कैटाइन हमारा वीक होगा तो कार्बोक्सिलिक, मीथा एक्राइलेट, और पीएच कितना होगा, 5 से लेके 14 तक होगा। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा, बायोकेमिकल सेपरेशन में, ऑर्गेनिक बेस में, एंटीबायोटिक्स में। ठीक है, एनाइन जब स्ट्रॉन्ग होगा तो क्वाटर्नी अमोनियम पॉलीस्टाइरीन, और जिसका पीएच 0 से लेके 12 तक होगा। और ये एप्लीकेशन क्या क्या यूज़ होंगे, एल्कलॉइड्स, वाइटामिन्स, फैटी एसिड्स। ठीक है, जब एनाइन हमारा वीक होगा तो पॉलीअमाइन, फिनॉल, फॉर्मल एल्डिहाइड, जिसका पीएच 0 से लेके 9 तक होगा। कहाँ का यूज़ होगा, एनाइन्स ऑफ डिफरेंट वैलेंसी एंड वाइटामिन्स में यूज़ होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं हमारी, अब इनकी देख लेते हैं। एनाइन एक्सचेंज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दे आर ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर, बेंजीन, CClO4, ईथर एक्सेट्रा। मतलब किस में सॉल्युबल होंगे, वाटर में हमेशा घुलेंगे,
बेंजीन में, CCl4 में और ईथर में, ठीक है। सेकंड क्या है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कॉम्प्लेक्स नेचर के होंगे हमेशा। दे आर पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक होंगे। कंटेन एक्टिव एंड काउंटर आइन दैट विल एक्सचेंज रिवर्सिबली विद अदर आइन्स, ठीक है। और आइन एक्सचेंज सेलेक्टिबिलिटी, ठीक है। अब क्या है हमारा मैकेनिज्म ऑफ आइन एक्सचेंज प्रोसेस, मैकेनिज्म क्या होता है आइन एक्सचेंज प्रोसेस का। देखो पहला क्या है हमारा पॉइंट, कैटाइन एंड एनाइन एक्सचेंज रेजिन कॉलम आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। मतलब कि कैटाइन और एनाइन एक्सचेंज रेजिन को हम किससे सेपरेट करेंगे, कैटाइन और एनाइन की हेल्प से ही, ठीक है। सेकेंड क्या है, सेपरेशन में ऑल्सो टेक प्लेस बेस्ड ऑन द बाइंडिंग ऑफ एनालाइड्स टू पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज ग्रुप फिक्स्ड ऑन स्टेशनरी फेस। मतलब कि हम सेपरेशन किसके बेस पे हम सेपरेट करेंगे, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है, या फिक्स्ड है या फिर स्टेशनरी फेज में प्रेजेंट है कि नहीं, उसके बेसिस पे हम सेपरेशन करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इन कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी द एक्सचेंज ऑफ कैटाइन्स एंड दिस इज रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। मतलब कि कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में देखो ये क्वेश्चन हमें कैसे बता रही है, हमारी कैटाइन को कैसे एक्सचेंज हो रहा है उसको बता रही है। अब हम एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी देखते हैं। देखो एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी द एक्सचेंज ऑफ आइन्स आर एनाइन्स एंड दिस इज रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। देखो ये क्या है, ये वाला ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बी इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला एनाइन और ये इधर चला गया, ये है एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ऐसे ही कैटाइन में था सेम, ठीक है। ये हो गया हमारा मैकेनिज्म, हो गए मैकेनिज्म समझ में आ गया, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से समझ लोगे आप लोग। अब फैक्टर अफेक्टिंग आइन एक्सचेंज देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग किस फैक्टर पे डिपेंड करता है आइन का एक्सचेंज। नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ आइन एक्सचेंज रेजिन। पहला क्या है, when two cross linking agents are present then the resin become more rigid and swell less and has small pore size। मतलब कि अगर क्रॉस लिंकिंग एजेंट प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएगा और वो जो होता है स्वेल कम होगा तो उसका पोर साइज़ बहुत ज़्यादा कम होगा। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा कम होगी तो सेपरेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो वो पास नहीं होगा पोर्स के थ्रू, ठीक है। यही पॉइंट सेकंड वाला पॉइंट बोल रहा है। व्हेन स्वेलिंग इज लेस सेपरेशन ऑफ डिफरेंट साइज इज डिफिकल्ट एज दे कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स से पास नहीं हो पाएगा, मतलब छोटे छोटे छेदों से वो पास नहीं हो पाएगा, वही है पोर्स। अब नेचर ऑफ एक्सचेंजिंग आइन किस नेचर पे डिपेंड करता है। वैलेंसी क्या है उसकी आइन की, साइज़ छोटा है या बड़ा है, पोलराइजेबिलिटी कैसी है, कंसंट्रेशन एंड चार्ज ऑफ आइन क्या है उसका, इन पे डिपेंड करेगा एक्सचेंजिंग ऑफ आइन। अब देखो कंसंट्रेशन एंड चार्ज ऑफ आइन, इफ़ रेजिन हैज़ हायर पॉजिटिव चार्ज एंड सोल्यूशन हैव लोअर पॉजिटिव चार्ज। अगर रेजिन का बहुत ज़्यादा है पॉजिटिव चार्ज, अगर सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज कम है तो एक्सचेंज फेवर कहाँ होगा, लो कंसंट्रेशन में। मतलब कि अगर रेजिन का हायर चार्ज है, सॉल्यूशन का कम है, तो वो कहाँ पे फेवर्ड होगा, जहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होगी वहाँ की तरफ जाएगा एक्सचेंज ऑफ आइन, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, द सॉलिबेटेड साइज ऑफ द सोल्यूट आइन। स्मॉलर साइज आइन एग्जिबिट अ ग्रेटर बाइंडिंग एफिनिटी देन द लार्जर साइज। मतलब कि छोटे छोटे साइज़ की जो होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होती है लार्ज साइज़ के आइन्स की कंपैरिजन में। पोरोसाइड क्या होता है, हाई पोरोसाइड हाई बाइंडिंग कैपेसिटी। जितना ज़्यादा पोरोसाइड हाई होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटी बाइंडिंग की उतनी हाई होगी। पीएच ऑफ मोबाइल फेस पे डिपेंड करता है, आयनिक स्ट्रेंथ पे, टेम्परेचर पे, इन पे डिपेंड करता है। ये है हमारे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आइन एक्सचेंज, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं इनके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। देखो एप्लीकेशन क्या क्या है, बहुत छोटे हैं, इतने ही है, ज़्यादा नहीं है। सॉफ्टनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हार्ड वाटर। मतलब कि ये क्या है, डिटरमाइन करते हैं वाटर सॉफ्टनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हार्ड वाटर है कि नहीं वो उसको बताएगा। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एंजाइम फ्रॉम टिश्यू, मतलब टिश्यू में से हम एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। प्योरीफिकेशन ऑफ सोल्यूशन फ्री फ्रॉम द आयनिक इम्प्योरिटीज़। मतलब कि सोल्यूशन को जो होते हैं इम्प्योरिटीज़ से हटाएंगे, इम्प्योरिटीज़ रिमूव करेंगे सोल्यूशन में से। सेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आइन को सेपरेट करेंगे। सेपरेशन ऑफ शुगर, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं। आइन एक्सचेंज कॉलम इन HPLC में यूज़ होता है। एनालिसिस ऑफ नेचुरल एंड इंडस्ट्रियल वाटर के लिए, मतलब कि इंडस्ट्रियल वाटर और नेचुरल वाटर को पता करने के लिए भी यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। देखो अब हम मेथोलॉजी पढ़ लेते हैं। मेथोडोलॉजी होती क्या है,
द फॉलोइंग टू टेक्निक आर यूज टू ब्रिंग द सोल्यूशन एंड आयन एक्सचेंज रेजिन। दो टेक्निक बेसिकली यूज़ की जाती है आयन एक्सचेंज रेजिन के लिए। पहली क्या है हमारा बैच मेथड, सेकंड क्या है हमारा कॉलम मेथड। पहला बैच मेथड में देखो हमारा क्या क्या होता है। पहला बैच मेथड इट इन्वॉल्व सिंगल स्टेप इक्विलिब्रियम प्रोसेस, मतलब कि एक ही स्टेप की इक्विलिब्रियम की प्रोसेस होती है, बस इसमें एक ही होगी स्टेप, दूसरा स्टेप नहीं होगा, ठीक है। रेजिन एंड सोल्यूशन आर मिक्सड इन द वेसल, मतलब कि रेजिन को और सोल्यूशन को आपस में घोल देते हैं, ठीक है। फिर सोल्यूशन को फिल्टर करते हैं, फिर ठीक है। फिर क्या है, द एक्सटेंट टू विच द आइन फ्रॉम द सोल्यूशन आर एक्सटेंड फ्रॉम दोज ऑन द रेजिन डिपेंड अपॉन द सेलेक्टिविटी कोफिशिएंट पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। बैच मेथड इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, मतलब को वाटर को सॉफ्ट करने के लिए जो होता है हमारा वो बैच मेथड यूज़ करते हैं। अगर हमें वाटर को सॉफ्ट करना है तो हमें यही मेथड हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है बेसिकली, ठीक है। और क्या है इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइन विच कॉज हार्डनेस, मतलब कि मैग्नीशियम और कैल्शियम आइन को हम एक्सचेंज करते हैं तो वो हार्डनेस को कॉज करते हैं। बेसिकली अगर हमें हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है तो बैच मेथड को यूज़ करो, उसकी हेल्प से हमारा हो जाएगा। सेकेंड मेथड क्या है हमारा कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में देखो क्या क्या है। इट इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय सेलेक्टिंग डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ रेजिन, मतलब कि डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट मिक्सचर को हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं विद द डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ रेजिन की हेल्प से, ठीक है। इट इन्वॉल्व फ्रंटल एनालिसिस, इल्यूशन एनालिसिस, डिस्प्लेसमेंट डेवलपमेंट, मतलब इसमें अलग अलग प्रकार की एनालिसिस होती है, फ्रंटल, डिस्प्लेसमेंट, इल्यूजन, ठीक है। अब डिफरेंट इन सेलेक्टिविटी कोफिशिएंट लेड टू डिफरेंट माइग्रेशन रेट ऑन आयन एक्सचेंज कॉलम। इसमें क्या होता है, डिफरेंट माइग्रेशन रेट होता है आयन एक्सचेंज कॉलम के लिए, ठीक है। यही दोनों मेथड है, बहुत इजी मेथड है। आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जेल क्रोमेटोग्राफी क्या होती है।